हेलो, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे हम लोग का आज का टॉपिक क्या है। हम लोग का आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक टर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब है तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप बताओगे कि सर एक्सप्रेशन मीन्स हमारा फीलिंग सर, ठीक है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन सर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैथ्स में एक्सप्रेशन का क्या मतलब है तो आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं एक्सप्रेशन टर्म को बोलूँ तो आप मैथ्स का मतलब क्या, कुछ नंबर। आप क्या समझते हैं मैथ, जैसे ही आपके मतलब दिमाग में आता है, आपके जहन में जैसे ही में आता है तो आप क्या समझते हैं, कुछ नंबर, ठीक है। तो नंबर टर्म से आप बहुत पहले से फैमिलियर हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये नंबर आया कहाँ से, तो फिर तो आइए देखते हैं, उसको भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वो नंबर आया कहाँ से होगा, किसी सिंबल से। वो नंबर कहाँ से आया होगा, किसी सिंबल से। जैसे कि अगर मैं वो सिंबल क्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, सिंबल। ये हमारा सिंबल है। अब ये जो सिंबल है, नंबर जितने भी होते हैं इसी से फॉर्म होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं इसी से फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 987, मैं कहूँ 766, मैं कहूँ 8534, ठीक है। अब ये इससे क्या है, मतलब आप इन सिंबल से आप इन्फिनाइट नंबर बना सकते हैं। इन सिंबल से आप इन्फिनाइट नंबर बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ इन सिंबल का हम लोग सर नाम क्या देंगे, तो इसका नाम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिजिट, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर हुआ होगा कि डिजिट और नंबर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। डिजिट और नंबर में अंतर क्या है, तो डिजिट जो होता है हम लोग का सिर्फ 9 होता है, लेकिन नंबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। हम लोग का नंबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, लेकिन डिजिट कितना होता है, फिक्स होता है, कितना, 10, ठीक है। डिजिट क्या है, डिजिट वह टर्म है जिससे कि हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डिजिट जो होता है सिर्फ 10 होता है और नंबर जो होता है इन्फिनाइट होता है। तो आगे देखिए, अब जिस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या किए, किसी सिंबल से यूज करके मतलब नंबर बनाए, और नंबर से हम लोग क्या किए, नंबर के ऊपर ऑपरेशन किए। तो ये हमारा था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझेंगे, जैसे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल का यूज करते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेटर को ले लेते हैं एज ए सिंबल। हम लोग लेटर को लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर के जगह पे कुछ लेटर ले लेते हैं, जैसे कि x ले लिए, जैसे कि y ले लिए, जैसे कि z ले लिए। अब ये जो टर्म है ये क्या है, इस लेटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिटरल्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिटरल्स, ठीक है। इसको नाम देते हैं लिटरल्स, ठीक है। तो अगर अब हम लोग को यहाँ पे ये लिटरल्स क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर की जगह पे लिटरल्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मैं कहूँ कि ये सारा ऑपरेशन हम लोग इसके ऊपर करके देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडिशन का अगर कहूँ, अगर मैं सबसे पहले एडिशन का कहूँ तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में आपको क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से, द सम ऑफ लिटरल्स x, द सम ऑफ लिटरल्स x एंड ए नंबर 7। तो आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ लिटरल्स x एंड ए नंबर 7। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x + 7, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फिर दूसरा बोले x मोर देन y, दूसरा आपको क्या कहेगा, x मोर देन y, तो इसका क्या मतलब होगा, x जो है y से ज़्यादा है, कितना, x जो है y से ज़्यादा, x तो था फिर y बढ़ गया, मतलब x + y हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये कहे कि y मोर देन x, क्या बोले, y मोर देन x, अब क्या है, y मोर देन x कहे तो फिर क्या करेंगे आप, x पहले से था और y ज़्यादा हो गया, या फिर y + x, तब जो टर्म पहले से था उससे थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हम एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग नंबर वगैरह में पढ़ते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो सिमिलर वही चलेगा, जैसे उसमें हम लोग देखे थे वही यहाँ पे भी चलेगा। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि a + 0, तो आप क्या बोलेंगे सर a होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते तो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड अगर मैं कहूँ तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे a + b = b + a। मैं बोलूँगा कैसे, तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी। ये क्या हुआ? ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी हुआ। ये क्या हुआ? ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ए। अब देखिए ये सारा क्या हुआ, ए जो है बी के पोजीशन पे है और ए जो है बी के पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज किया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑर्डर चेंज कर लेना, ठीक है। पहले ये इसके बगल में बैठा हुआ था, बाद में ये इसके बगल में आके बैठ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये था ऑर्डर चेंज प्रॉपर्टी। a + b को हम लोग b + a भी लिख सकते हैं। अगर दूसरा बोलो कि a + b = c, अगर a + b = c है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे आप मैं कहूँ तो ये b जो है ये c के साथ ग्रुप बना के रखेगा, a जो है इसके साथ ग्रुप बना, अब ये इसके भी साथ ग्रुप बना सकता है। क्यों? ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी के भी साथ ग्रुप बना सकता है। अगर आप अपने दोस्तों से झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, आपके दोस्त आपसे ग्रुप बदल के किसी दूसरे दोस्त के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं, ये हमारा था एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी जो हम यहाँ लिटरल्स में भी देखेंगे। आगे देखिए सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी है नहीं। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, क्या ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का बात करूं तो आप यहाँ पे आपको पूछेगा 5 लेस देन द लिटरल्स x, क्या पूछेगा? 5 लेस देन द लिटरल्स x, 5 लेस देन द लिटरल्स x। इसका मतलब हुआ 5 लेस देन द लिटरल्स x, x से 5 कम, मतलब x से 5 कम, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x - 5, ठीक है। y लेस देन x, अगर आपको नेक्स्ट क्या पूछेगा, y लेस देन x, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, x - y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सब्ट्रैक्शन में वहाँ भी ज़्यादा प्रॉपर्टी पढ़े नहीं थे, यहाँ भी हम लोग ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे हम लोग का वैल्यू ही बदल जाएगा। तो हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ मल्टीप्लिकेशन का बात, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरह से वो पूछेगा, यहाँ पे किस तरह से पूछेगा। यहाँ आपको बोलेगा 5 टाइम्स x, क्या बोलेगा, 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स x। इसका मतलब है x 5 गुना है, कितना, 5 गुना है, यानी 5 गुना x यानी 5x। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या आपको लिखे द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, क्या लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो आप क्या लिखेंगे, x y, ठीक है, या फिर और x × y, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ये हमारा टर्न था मल्टीप्लिकेशन का, और इसमें भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी जो वहाँ पे देखे थे वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी देखेंगे। वो क्या था, आइए देखते हैं। देखिए वो प्रॉपर्टी क्या था, अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 0 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात कहूँ मैं, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरी बात, अगर मैं कहूँ a × b, b × a, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 × 4 8 होता है, तो 4 × 2 भी तो 8 ही होता है ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे इसमें एक प्रॉपर्टी और देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देखेंगे कि a × bc, या फिर आप लिख दें या फिर आप ये लिख दें, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी कहूँ यहाँ पे कि a b + c है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ab + ac,
तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग पहले नंबर का जब एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे थे, जब नंबर का ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ भी पढ़े थे, और ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन था। आइए आगे देखते हैं डिवीजन में। और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग बहुत ही कम प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए हम लोग डिवीजन में क्या देखते हैं। ठीक है, डिवीजन में आपको क्या कहेगा, x डिवाइडेड बाय y। अगर आपको कहेगा x डिवाइडेड बाय y, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बाय y। ठीक है, अगर आपको दूसरा कहे x डिवाइडेड बाय 5, क्या बोलेगा, x डिवाइडेड बाय 5, x डिवाइडेड बाय 5, तो आप क्या लिखेंगे, x बाय 5। तो हम लोग को डिवीजन में कुछ प्रॉपर्टी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ये पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लिटरल्स। लिटरल्स मैंने क्या बोला था, लेटर को हम लोग लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे मतलब मैथ में जो हम लोग जब से लेटर का यूज करने लगते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज करने लगते हैं, उसी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स। तो यहाँ है पावर ऑफ लिटरल्स। तो पावर हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 5 का स्क्वायर, ये पावर हम लोग इस टर्म से थोड़ा बहुत फैमिलियर है। कैसे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइड स्क्वायर। तो हम लोग इस टर्म से फैमिलियर है। ठीक है, तो वही चीज़ है, पावर ऑफ लिटरल्स। ठीक है, इसमें मैं कहूँ तो इसमें अगर आपको दिया जाएगा पावर ऑफ लिटरल्स में, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा जैसे कि x का पावर 2 है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लिखने कह देगा कि आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, तो आप इसको लिखेंगे x इंटू एक्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे b का पावर 5 है, तो आप इसको लिखेंगे b इंटू बी कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज़ था हम लोग का पावर ऑफ लिटरल्स, मतलब पावर जितना रहेगा उतना बार उस टर्म का इटसेल्फ मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि अगर जो भी टर्म रहेगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ p का पावर 12, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, p इंटू पी डॉट 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा था पावर ऑफ लिटरल्स। तो ये हमारा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास, और आगे हम लोग इस पर और भी क्लास लेंगे। ठीक है, और हम लोग एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।